अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और आज बेटा हम इसकी एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इसमें वो आपसे क्या डिमांड करता है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब इसमें बेटा इस एक्सरसाइज में हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा मिड पॉइंट फार्मूला देख लेते हैं कि वो किस तरह का होता है और किस तरह से ड्राइव किया जाता है। तो इस बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसे। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं बेटा कि ये आपके पास एक लाइन है। ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पास एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ये हमने लेट कर लिया है कि एक लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो हम फ़र्ज़ कर लें कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा x1 एंड y1। बिल्कुल इस तरह आप बी के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लें कि ये x2 एंड y2 हैं। तो ये हमने लेट कर लिए हैं। तो ये एक लाइन बन गई ए बी लाइन। अब हम क्या करते हैं कि इस ए बी लाइन के मिड में यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। बेटा हमने ए बी लाइन पर एक पॉइंट P ले लिया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि P पॉइंट जो है बेटा ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखें आप, ये इन दोनों के मिड में है पड़ा। तो यहाँ पर इक्वल पार्ट्स कैसे बन रहे हैं, ए पी इक्वल आपके आ सकता है बी पी के। तो हम कह सकते हैं कि पी पॉइंट जो है ये ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ए बी, ये हम कह सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि इन्हीं एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं। तो वो किस तरह का होता है वो हम देख लेते हैं बेटा। ये होता है एक्स वाई जो कि पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि मिड पॉइंट जो आपका पी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। हम क्या करते हैं, एक्स वाली वैल्यूज़ को बेटा जमा कर लेते हैं और दो पर डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह वाई वाली वैल्यूज़ को जमा करके दो पर डिवाइड करते हैं। तो इस तरह आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं और अपने आंसर्स फाइंड करते हैं। अगर मैं इसे बेटा अलग अलग करके लिखूं, मतलब कि x का फार्मूला अलग लिखूं, तो ये बनता है x1 जमा x2/2। आपने सिंपली करना क्या होता है, अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आपने x की वैल्यूज़ को यहाँ पर x1 और x2 को ऐड करके दो पर डिवाइड कर देना है, तो आप x का आंसर फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप y1 जमा y2/2, मतलब आपने y के जो वैल्यूज़ होंगी, y के नंबर्स को एडअप करना है और दो पर डिवाइड कर देना है। सिंपली आप y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से बेटा हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, मतलब इस मिड पॉइंट फार्मूला से x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम बेटा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने डी पार्ट लिया आपके लिए। एक पार्ट ट्राई करूंगा, बाकी बिल्कुल सेम है, आप ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, बाकी आप खुद से कर सकेंगे। बेटा जो हमने प्रीवियस दो एक्सरसाइजेस की हैं उसमें डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। उन एक्सरसाइज में भी बिल्कुल इसी तरह के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे और आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना था, लेकिन अब भी वही कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। तो ये आपको पता है, जो फर्स्ट नंबर होता है ये x1 का होता है, सेकंड y1 का, और यहाँ से ये x2 और ये y2, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आपको बेटा मिड पॉइंट फार्मूला आता होगा तो आप इस पर अप्लाई करें तो जस्ट आप अपने आंसर निकाल सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट बेटा वो कौन सा है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, x1 जमा x2/2 कोमा y1 जमा y2/2, और ये ब्रैकेट्स आप क्लोज कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x1 क्या है, -4, यहाँ पर आप पुट करें -4, प्लस है
और x2 है बेटा, x2 आपके पास है -4, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ओवर 2, कोमा लगाए। y1 आपके पास है बेटा 9 के इक्वल, यहाँ पर 9 प्लस y2 आपके पास है -3 के इक्वल, तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है बेटा, और ये 3/2 ब्रैकेट्स क्लोज। तो हम यहाँ पर आंसर फाइंड कर लेंगे बेटा, -4 एंड -4 इक्वल टू -8/2, कोमा लगाएं। 9 - 3 बेटा ये होता है आपके पास 6/2 ब्रैकेट्स क्लोज। तो आपके पास आंसर आ जाता है, ये कट हो सकता है बेटा क्योंकि 8 जो है 2 पर डिविजिबल है, 4 आएगा यहाँ पर, और 6 भी 2 पर डिविजिबल है तो यहाँ पर 3 आएगा। तो हमारे आंसर्स आ जाते हैं -4 एंड 3। तो ये बेटा आपका मिड पॉइंट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसमें वो क्या कहता है आपसे, द एंड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ is -3 6 and its midpoint is 5 8. Find the coordinates of the end point Q. अब मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए बेटा, एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। उसका कहने का मकसद है बेटा कि अब देखें, एंड पॉइंट P, आपको एक एंड पॉइंट P गिवन है ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ, इसको हम Q का नाम दे देते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है PQ और आपको गिवन है P पॉइंट, वो कौन सा है, -3 एंड 6। आगे पढ़ते हैं, एंड इट्स मिड पॉइंट इज, हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये M है, इसे डिनोट M से कर लेते हैं चूंकि ये मिड पॉइंट है और वो गिवन है 5 एंड 8। आगे रीड करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q। उसने कहा कि आपने एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं ये x2 एंड y2 हैं जो कि हमने फाइंड करना है, ये x1 y1 और ये x2 एंड y2, ये आपको गिवन है P पॉइंट और यहाँ से M पॉइंट गिवन है और आपने फाइंड करना है बेटा Q। तो हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला बेटा आप अच्छे से जानते हैं, वो होता है M इक्वल टू x1 जमा x2 ओवर 2 कोमा y1 जमा y2 ओवर 2 और ये ब्रैकेट्स। अब मिड पॉइंट आपको बेटा गिवन है 5 एंड 8, आप यहाँ पर पुट करें 5 एंड 8 इक्वल, x1 आपको गिवन है -3 और प्लस x2 बेटा आपने फाइंड करना है, तो आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे ओवर 2 कोमा y1 आपको गिवन है 6 के इक्वल बेटा 6 प्लस y2 आपने फाइंड करना है, तो ये भी एज इट इज़ लिख दें ओवर 2 और ये ब्रैकेट्स। अब आपने करना क्या है बेटा, यहाँ पर इक्वल का साइन हमें बता रहा है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपने करना क्या है कि कोमा के इस साइड वाली, यानी मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट साइड वाली, लेफ़्ट साइड पर आपका 5 है यहाँ पर और यहाँ से लेफ़्ट साइड पर ये वैल्यू है आपके पास, तो इन्हें आप कंपेयर कर लें। इन दोनों को कैसे करेंगे, 5 इक्वल कर देंगे हम -3 प्लस x2 ओवर 2 और यहाँ से हम जो 8 है बेटा इसको इसके इक्वल रख देते हैं 6 प्लस y2 ओवर 2। चूँकि हमें इक्वल का साइन बता रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम x2 और y2 के आंसर्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से 2 बेटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 2 10, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, -3 प्लस x2। यहाँ से बेटा हम x2 की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो x2 आप राइट साइड पर रखें और यहाँ से 10 -3 बेटा यहाँ आकर +3 हो जाता है, तो x2 का आंसर आपके पास आ जाता है इक्वल टू 13। ये बेटा आपके पास x2 का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, y2 का फाइंड करना है आंसर। 2 यहाँ पर बेटा डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से 6 प्लस y2, यहाँ से 8 प्लस 2 बेटा 16 के इक्वल 6 प्लस y2। 6 यहाँ पर बेटा प्लस का है, हम लेफ़्ट साइड पर अगर इसे शिफ्ट करें तो ये माइनस का हो जाएगा और राइट साइड पर आपके पास y2 है जो कि हम फाइंड कर रहे हैं। 16 - 6 इक्वल होता है आपके पास
10 के इक्वल, जो कि हमारे पास अननोन आंसर्स फाइंड हो चुके हैं, अननोन वैल्यूज़ थी हमारे पास x2 एंड y2, जिनके बेटा हमने आंसर्स फाइंड कर लिए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q पॉइंट जो था जिसके x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स थे, उसका हमने आंसर फाइंड किया। x2 का था 13 और y2 का था 10। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट, तो ये आपके पास है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है वो हम देखते हैं, पढ़ लें। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P, Q एंड R। इसमें हमने बेटा प्रूव करना है, साबित करके बताना है कि हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है राइट ट्रायंगल में वो इक्विडिस्टेंट पर मौजूद है इन तीनों वर्टिसेस थे P, Q एंड R। ये हमने प्रूव करना है बेटा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये हम बना लेते हैं बेटा राइट ट्रायंगल, आप अच्छे से जानते हैं, जो इसमें एक 90 का एंगल होता है ये वाला। इसके सामने जो बेटा लाइन होती है, तिरछी लाइन जो इन तमाम लाइन से बड़ी होती है, इसे बेटा कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये Q है और ये पॉइंट R है, और ये पॉइंट्स बेटा आपको बुक वाले ने दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं P पॉइंट इक्वल है आपके पास -2 एंड 5 के, और Q पॉइंट है 1 एंड 3 के, और यहाँ पर R पॉइंट है बेटा आपके पास -1 एंड 0 के। अब सबसे पहले तो बेटा हमने ये 3 लाइंस फाइंड करनी है, PR, PQ एंड RQ या QR। उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे जो बुक आपको स्टेटमेंट में दिया गया है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज का यहाँ पर मिड पॉइंट होगा जो कि इक्विडिस्टेंट पर मौजूद होगा इन तीनों वर्टिसेस से। तो सबसे पहले तो हम 3 लाइंस फाइंड करेंगे, PQ, ये वाली लाइन बेटा PQ, उसके बाद QR, एक ये लाइन फाइंड करनी है, और बेटा तीसरी लाइन है आपके पास PR, और ये हम फाइंड कर लेते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से यूज़ किया। जब एब्सोल्यूट आ जाता है आपको पता है, हम वहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख भी देता हूँ, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या था बेटा, D इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, PQ लाइन फाइंड कर लेते हैं, मतलब PQ एब्सलूट। अब इसकी वैल्यूज़ क्या है बेटा, P और Q की वैल्यूज़ आपको गिवन है, -2 एंड 5 P की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ से Q के कोऑर्डिनेट्स देखें तो 1 एंड 3 हैं। तो PQ x2 क्या है बेटा, इसमें x2 आपके पास होगा 1 माइनस, और यहाँ से x1 आपके पास है -2, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है बेटा 3, ये माइनस, और यहाँ से ये 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माइनस माइनस, और ये 5, इसका ब्रैकेट स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा बेटा, स्क्वायर रूट है, और हम प्लस माइनस कर लेते हैं। 1 + 2 = 3 होता है, इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 - 5 बेटा -2 के इक्वल, और इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। तो हम अगर फाइंड करना चाहें अपना आंसर, 3 का स्क्वायर बेटा 9 के इक्वल, और यहाँ से प्लस लगाएं, -2 का स्क्वायर बेटा 4, और 9 + 4 = 13, जो कि आपके पास आ चुका है P एंड Q एब्सलूट। उसके बाद हम बेटा फाइंड करते हैं Q एंड R एब्सलूट, ये हम फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बेटा Q और R की वैल्यूज़ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो यहाँ पर पुट करने में। R की वैल्यू है बेटा -1 एंड 0, तो Q R एब्सलूट फाइंड करते हैं।
डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें वही x2 माइनस x1, तो x2 बेटा यहाँ पर आपके पास -1 के इक्वल है, -1 माइनस, और यहाँ पर x1 आपके पास 1 के इक्वल है, इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास 0 है, माइनस y1 आपके पास 3 के इक्वल होगा, इसका ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और यहाँ से प्लस माइनस करें तो -1 माइनस 1 माइनस 2 के इक्वल होता है, और प्लस इंटू -3 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर बेटा 4 के इक्वल, और यहाँ से -3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होता है, और हम जानते हैं कि 4 + 9 = 13 होता है, और ये आपके पास आ चुका है QR एब्सलूट। तो हम बेटा PQ लाइन फाइंड कर चुके हैं, और यहाँ से हम QR लाइन भी फाइंड कर चुके हैं। अब हम ये लाइन फाइंड करते हैं PR, जो कि राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी लाइन होती है बेटा, ये हम फाइंड कर लेते हैं। P और R के बेटा मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, हम ये फाइंड करते हैं PR एब्सलूट इक्वल, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर बेटा -1 के इक्वल है, माइनस, और x1 है आपके पास -2, माइनस माइनस प्लस, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 = 0 है, और y1 बेटा 5 है, ये -5 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट, प्लस माइनस करें तो -1 + 2 = +1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से -5 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर बेटा 1 के इक्वल, और यहाँ से -5 का स्क्वायर = 25, और इसका स्क्वायर रूट, 1 + 25 = 26, तो ये आपके पास बेटा PR एब्सलूट यानी PR लाइन आ जाती है। तो बेटा हमने लाइंस फाइंड कर ली हैं, PQ लाइन भी फाइंड कर ली है, QR भी, और PR लाइन भी फाइंड कर ली है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, वो हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। उस थ्योरम से हमें पता चल जाएगा कि ये वाकई राइट ट्रायंगल है, और ये PR लाइन इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो हमने करना क्या है, फार्मूला होता है बेटा मसला फिसागोरस उसे कहते हैं, तो उसका फार्मूला होता है बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब इसे हाइट भी बोलते हैं परपेंडिकुलर को। तो ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं, उस फार्मूले के थ्रू बेटा हम फाइंड कर लेंगे कि ये वाकई एक राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर बेटा मैंने तीनों लाइंस के जो आंसर्स फाइंड किए थे वो लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में। PQ लाइन का आंसर 13, यहाँ से स्क्वायर रूट है, QR का 13 स्क्वायर रूट है, और PR लाइन का भी, जो कि सबसे बड़ी लाइन थी PR हाइपोटेन्यूज जिसे हमने कहा था। तो हम यहाँ पर बेटा मसले फिसागोरस पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं, तो वो होता है PR का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, आपके पास है PQ, या आप जो मर्जी लिख लें इन दोनों में से पहले, एंड QR का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ बेटा यहाँ पर पुट करें, PR की वैल्यू आपके पास 26 है, और इसका यहाँ पर स्क्वायर लगाएं। PQ आपके पास = 13 स्क्वायर प्लस QR आपके पास बेटा 13 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा इन तीनों में, तो 26 = 13 + 13, आप जानते हैं 26 = 13 + 13 = 26 होता है। तो हम प्रूव कर चुके हैं बेटा कि जो राइट ट्रायंगल थी PQR, उसे हम कह सकते हैं कि वो वाकई ही एक राइट ट्रायंगल है, और PR जो है यहाँ पर वो हाइपोटेन्यूज है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये बेटा मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। यहाँ पर देखें, राइट ट्रायंगल PQR इज़ अ राइट ट्रायंगल एंड PR इज़ हाइपोटेन्यूज, ये हमने प्रूव करके दिखाया है। अब बेटा अगर आप दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसने यहाँ पर हमें कहा था कि प्रूव करना है आपने मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो हमने प्रूव किया कि वाकई ही ये राइट ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज भी है, तो PR हमने फाइंड कर लिया है कि वाकई ही ये राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 26 = 26 हमने आंसर इक्वल करके दिखाया है। तो अब दोबारा स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं। उसने कहा कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स थ्री वर्टिसेस। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लें तो बेटा वो यहाँ पर कुछ बनता है, इसे हम नाम दे देते हैं मिड पॉइंट का, एम से डिनोट कर लेते हैं इसे कि ये एक मिड पॉइंट है। तो उसने कहा कि ये इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है इन तीनों वर्टिसेस से, पी क्यू एंड आर से। मतलब कि एम पी से भी इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, आर से भी इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, और यहाँ से क्यू से भी इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके हम मिड पॉइंट निकालेंगे। पी क्यू का मिड पॉइंट आपके पास एम है, ये हम फाइंड करेंगे। उसके बाद बेटा हम फाइंड करेंगे एम से क्यू तक का फासला, और यहाँ से पी से एम तक और आर से एम तक कि इन तीनों का फासला वाकई ही इक्वल है या नहीं है, वो हम डिस्टेंस फार्मूला के को यूज़ करके इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बेटा पी आर, मतलब कि इसका मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं। पी आर हमारे पास इसके एंड पॉइंट्स मौजूद हैं, इसके ज़रिए हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। बेटा हमने लेट कर लिया कि m जो है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज कौन सा था आपके पास, पी आर, वो इसका मिड पॉइंट हमने लेट किया था। देन अब आपने करना क्या है कि p और r आपके पास मौजूद हैं, इसके एंड पॉइंट्स, आपने m फाइंड करना है, मतलब कि मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए m को फाइंड कर लेना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला था x1 जमा x2 ओवर 2, y1 जमा y2 ओवर 2, और ये ब्रैकेट्स क्लोज। आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं x1 x2 y1 y2 की, तो हमने यहाँ पर जस्ट पुट कर देनी है। x1 की हमारे पास बेटा -2 है, x2 की वैल्यू आपके पास है -1, यहाँ पर पुट करें ओवर 2। y1 की बेटा आपके पास वैल्यू है 5, और यहाँ से y2 की वैल्यू है 0 ओवर 2। तो हम देख सकते हैं बेटा -1 एंड -2 इक्वल टू -3 ओवर 2 होता है, और यहाँ से 5 + 0 5 ओवर 2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बेटा m पॉइंट आ चुका है -3 ओवर 2 एंड 5 ओवर 2। अब हम फाइंड कर लेते हैं m से q तक का फासला, और यहाँ से p से m तक का, और r से m तक। यहाँ तक बेटा इन तीनों के डिस्टेंस जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं कि वाकई ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। मिड पॉइंट हम बेटा इसका फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम इनके डिस्टेंस फार्मूला से इनके डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम P से M तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद RM का डिस्टेंस, और फिर QM का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, ये मैंने बेटा लिख दिया है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम बहुत ज़्यादा इसे पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो PM के बेटा मैंने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं, PM एब्सलूट इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 आपके पास बेटा है -3 ओवर 2, और यहाँ से माइनस ये वाला और ये माइनस बेटा ये प्लस हो जाता है 2, इसका ब्रैकेट स्क्वायर लगाएं प्लस। यहाँ से देखें बेटा y2 माइनस y1, y2 आपके पास 5 ओवर 2 है, और -5 आ जाता है यहाँ पर, इसका ब्रैकेट स्क्वायर लगाएं और होल का स्क्वायर रूट। यहाँ तो थोड़ा बेटा इसे सिंप्लीफाई करें तो इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको अच्छे से लेना आता है। चले मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर -3, और यहाँ इसके बेटा डिनोमिनेटर इसका 1 है, तो 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो +4, इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसका भी आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम 2 आता है, ऊपर 5, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है 5 का। जब आप 1 को डिवाइड करते हैं 2 को डिवाइड करते हैं 1 पर, तो आपके पास आंसर 2 आता है। 2 को आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर मतलब कि 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि 10 आएगा। होल का आपने स्क्वायर रूट लाजमी लगाना है। आंसर फाइंड करें तो इसका बेटा -3 + 4 इक्वल टू 1 ओवर 2 बचेगा, स्क्वायर प्लस 5 - 10 -5 ओवर 2 आंसर आएगा, और इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं 1 ओवर 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 ओवर 4, एंड प्लस लगाएं और -5 ओवर 2, -5 का स्क्वायर अलग से लेना है और 2 का अलग से लेंगे तो
25/4 बनेगा और होल का स्क्वायर रूट आप लाजमी लगाएंगे। यहाँ से बेटा हम दोबारा से एलसीएम ले सकते हैं। 4 दोनों का डिनोमिनेटर है, तो अब 1 टाइम आप इसे लिखेंगे 4 को 4 पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, चूँकि इसका न्यूमिनेटर है 1 तो 1 आएगा, प्लस 25/4 है। 4 इसका डिनोमिनेटर है, इसको इसके साथ डिवाइड करें तो 1 आएगा। और 1 को आपने क्या करना है, 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर, एज इट इज़ लिखा जाएगा। 1 + 25 = 26/4। ये बेटा आपके पास आ चुका है PM एब्सलूट। अब हम फाइंड कर लेते हैं RM एब्सलूट। इसकी मैंने वैल्यूज़, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा वो लिख दिए हैं। फार्मूला होता है x2 - x1। x2 आपके पास -3/2 है, माइनस, और यहाँ पर x1 है बेटा -1, तो माइनस माइनस प्लस कर दें और यहाँ से इस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 आपके पास 5/2 है, माइनस y1 आपके पास बेटा 0 के इक्वल है, तो 0 पुट करें और इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो माइनस आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम 2 आएगा बेटा। यहाँ से 2 को 2 पर डिवाइड करें, ऊपर 1 को आपने -3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। प्लस 2 को 1 पर डिवाइड करें तो आंसर 2 आएगा, और आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 1 को, तो 2 ही लिखा जाएगा। स्क्वायर प्लस यहाँ से बेटा 5/2 ही रहेगा, क्योंकि आगे -0 हो रहा है, तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होना। अब सिंप्लीफाई करें तो -3 + 2 -1/2, इसका स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, तो हम इसे इकट्ठा ही ओपन कर देते हैं। -1/2 का स्क्वायर ओपन करें तो 1/4 बनेगा, प्लस 5/2 का स्क्वायर ओपन करें तो 25/4 बनता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने PM फाइंड किया था, इसे भी आपने ऐसे ही करना है। तो इसका एलसीएम लें, 4 आएगा बेटा। 1 + 25, और 1 + 25 हम जानते हैं 26/4 होता है, इसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास RM एब्सलूट आ चुका है। अब लास्ट में हम फाइंड कर लेते हैं QM एब्सलूट। इसकी कोऑर्डिनेट्स बेटा मैंने लिख दिए हैं। QM एब्सलूट फाइंड कर लें आप। x2 - x1, x2 आपके पास -3/2 है, -1 x1 के इक्वल है, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 है 5/2, और यहाँ से y1 है आपके पास 3, तो -3 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और यहाँ से देखें बेटा, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 2 -3 और यहाँ से -2। अब मुझे यकीन है आप एलसीएम ले सकेंगे आसानी से, और इसका एलसीएम आएगा बेटा 2 5 -6। या आप खुद ट्राई कीजिएगा अब एलसीएम की। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बेटा लिंक भी दे दूंगा, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। -3 - 2 इक्वल होता है -5/2 इसका स्क्वायर, प्लस 5 - 6 बेटा -1/2 बचेगा यहाँ पर, और इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करें तो -5 का स्क्वायर बेटा 25 के इक्वल होगा, और 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल, प्लस -1 का स्क्वायर +1, और 2 का स्क्वायर बेटा 4, इसका स्क्वायर रूट। यहाँ से देखें तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास 4, 25 + 1 इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ से 25 + 1 इक्वल होता है 26/4, और ये बेटा आपके पास आ चुका है QM एब्सलूट। तो ये बेटा आप देख सकते हैं जो हमने आंसर्स फाइंड किए हैं PM एब्सलूट का, RM का और QM एब्सलूट का, तो तीनों इक्वल हैं, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, लिख भी सकते हैं कि PM एब्सलूट इक्वल है RM एब्सलूट के, और ये दोनों इक्वल हैं QM एब्सलूट के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर M जो था, मिड पॉइंट जो था PR का, वो इज़ इक्विडिस्टेंस है, equidistant from P point, Q point and R point। तो ये बेटा हम प्रूव कर चुके हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 9.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं। जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं 4, 5 एंड 6, वो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।